देखिए, टैली की आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं, समझने वाले क्लास कंसेप्ट। टैली एक फास्ट मैकेनिज्म पर काम करने वाला एप्लीकेशन है और हम अभी तक देखते आए, समझते आए कई मामलों में कि अकाउंटिंग की सभी समस्याओं को हल भी करता है। जब हम टैली में अकाउंटिंग कर रहे होते हैं, खास तौर पर एक बड़े बिजनेस की बात करें, तो वहाँ पर कस्टमर बहुत ज़्यादा मात्रा में है और कई बिल हमें बनाने हैं। ऐसे में टैली आपको क्लास कंसेप्ट देता है कि आप टैली में एक क्लास बना लीजिए। क्लास बनाने से बेनिफिट ये है कि जो लेजर आप सिलेक्ट करना चाह रहे हो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट आएगी। जैसे राउंड ऑफ निकालना है आपको, तो हर बिल में आपको राउंड ऑफ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, आपको राउंड ऑफ ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। आप यदि चाहते हैं, जैसे अभी के मामले में क्या करना होता है कि जब हम परचेज की एक वाउचर एंट्री कर रहे होते हैं तो परचेज का अकाउंट भी हमें सिलेक्ट कर, लेजर भी हमें सिलेक्ट करना पड़ता है, यानी परचेज करते हुए फिर परचेज। ऐसा क्यों? परचेज की वाउचर एंट्री है ना, फिर परचेज क्यों? तो टेली ये कंसेप्ट देता है कि आप यदि बार बार सिलेक्शन की झंझट से छुटकारा चाहते हैं तो आप क्लास बना लीजिए। क्या क्लास में क्या कंसेप्ट है वो हम देखने वाले हैं। तो अभी बिना क्लास के हम क्या करते हैं वो यदि हम थोड़ा सा डिस्कस करें, तो हमें एक वाउचर एंट्री जैसे रिकॉर्ड करना है, तो हम जाते हैं वाउचर में। यहाँ पर जैसे हमें परचेज का वाउचर एंट्री रिकॉर्ड करना है, तो परचेज कहाँ से परचेज किया, ये तो टैली को नहीं पता रहेगा। ये तो आपको क्लास में भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि परचेज जहां से आप कर रहे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पार्टी हो सकती है। कभी आपने एसर इंडिया से लिया, कभी जेके कंप्यूटर से लिया, कभी अवेरा से लिया, है ना। इसी प्रकार डिफरेंट डिफरेंट, कभी डेल इन्फोटेक से लिया। तो सिंडिकेटर का तो नहीं पता, लेकिन आपने देखा होगा कि हम यहाँ सिलेक्ट करने के बाद परचेस लेजर को भी सिलेक्ट करते हैं। अब जब हम परचेस ही कर रहे हैं तो फिर परचेस लेजर को सिलेक्ट करने की आवश्यकता क्यों? हालांकि टैली ने यहाँ पर इसलिए दिया क्योंकि हो सकता है कि आप परचेज गुड जो परचेस कर रहे हैं वो परचेज जीएसटी के अंदर कर रहे हैं, एक परचेस आप नॉन जीएसटी में कर रहे हैं, तो वहां पर लेजर आप दिए। कई मामले ऐसे होते हैं कि जिनको आप किसी अन्य मद में अपने दर्शाना चाहते हैं, तो यहाँ पर सिलेक्शन का ऑप्शन दिया। लेकिन आप हमेशा परचेस जीएसटी में ही करते हैं, वे तमाम बिल उनके लिए आप यहाँ पर क्लास ले सकते हैं, तो ये सिलेक्ट करने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। तो कितना अच्छा हो जाए कि हमें इसको सिलेक्ट नहीं करना, ना करना पड़े। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक क्लास कंसेप्ट दिया गया है। इसी के साथ आइटम आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन आइटम के अंतर्गत जीएसटी भी हमें सिलेक्ट करना पड़ रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने यहाँ पर लिया परचेज जीएसटी, क्लासिफिकेशन डिक्लेयर करना पड़ेगा, ये क्लासिफिकेशन में डिक्लेयर किया। आइटम हमें लेना पड़ेगा, जैसे हमने लैपटॉप कॉम्पैक्ट का लिया, क्वांटिटी बिल्कुल लेनी पड़ेगी। अमाउंट जो पहले लिया था यदि उसमें कोई करेक्शन है कि अब 35,500 का नहीं है, अब रेट बढ़ गया 37,500 का है, तो वो डाल दीजिए आप। डिस्काउंट यदि कहीं कुछ मिला है तो वो आप डाल दीजिए, वो आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपने देखा होगा कि हमें सिलेक्ट करना पड़ता है जीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, ये निकाला, इनपुट एसजीएसटी। तो हम चाहते हैं कि ये सिलेक्ट नहीं ना करना पड़े, हमने आइटम लिया देन ऑटोमेटिक निकल जाए। तो वहां के लिए कंसेप्ट दिया गया है क्लास मैकेनिज्म, जो आपके आगे के प्रैक्टिस सेट के लिए भी बहुत उपयोगी है। कैसे? चलिए, तो हम बाहर आ गए इससे, वाउचर एंट्री रिकॉर्ड नहीं किया है। क्लास बनाने के लिए आपको जाना होगा अल्टर के अंतर्गत। हम चलते हैं वाउचर अल्टर के अंतर्गत वाउचर टाइप। कहा जाना होगा? वाउचर टाइप में जाइएगा। यहां पर सारे वाउचर्स आए, क्या है यहाँ पर? सारे सभी वाउचर्स है। इस वाउचर्स में अभी हम परचेज की बात करें तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे परचेज वाउचर। ठीक है, ये परचेज का वाउचर खुल गया जिसमें क्या क्या हमें मिलता है। इसको भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे हम बिल नंबर ऑटोमेटिक दूसरे कोई सीरीज में चाहते हैं वो हम यहाँ पर दे सकते हैं, है ना। और भी कई ऑप्शंस हैं जिनको आगे हम समझेंगे। फिलहाल के लिए अभी हम आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से, और सीधे एंटर करते हुए आपको आ जाना नेम ऑफ क्लास, ये क्लास है हमारी। तो यहाँ पर अब हम
चूंकि परचेस करते हैं तो दो प्रकार के टैक्स हमारे इसमें लगते हैं जीएसटी के, एक तो सीजीएसटी एसजीएसटी एक साथ लगता है और एक आईजीएसटी। यदि हम अपने ही स्टेट से माल खरीदते हैं तो सीधी सी बात है सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, और यदि अदर स्टेट से हमने माल खरीदा तो आईजीएसटी लगेगा। तो हम यहाँ पर दो क्लास बनाने वाले हैं। पहले मामले में हम देखते हैं सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो यहाँ पर ओनली जीएसटी ना देकर के हम देते हैं सीजीएसटी, एंड का सिंबल भी आप लगा सकते हैं एसजीएसटी, ऐसा दे दें, और एक क्लास बना लेंगे आईजीएसटी। तो सीजीएसटी एसजीएसटी में सीजीएसटी एसजीएसटी निकल जाएगा और आईजीएसटी में हमारा आईजीएसटी ऑटोमेटिक निकल जाएगा। चलिए एंटर करते हैं इसमें। अब यहाँ पर एक्सक्लूड यानी इस वाउचर एंट्री में आप क्या बाहर रखना चाहते हैं, तो बाहर जो रखना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। इंक्लूड क्या करना चाहते हैं, तो इंक्लूड हम करना चाहते हैं इसमें कि जब भी हम बैंक से परचेस करें, जब भी हम कैश इन हैंड परचेस करें, जब भी हम सन्डी क्रेडिटर से परचेस करें। डेटर से हम लेते नहीं, लेकिन आप चाहें कि कोई माल ऐसा है जो डेटर से भी आप यानी टू वे परचेसिंग करते हैं, आप सेल भी करते हैं, उसी से माल खरीदते हैं, वो वाला मामला, तो आप वहां पर सन्डी डेटर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पर मैंने तीनों आइटम तीनों लेजर ग्रुप लिए है, एंटर करेंगे। यहाँ पर हमें लेना है परचेज जीएसटी, क्योंकि जीएसटी में ही ले रहे हैं हम, तो हमने जीएसटी की क्लास बना रहे हैं, इसको एंटर करेंगे। यहां पर आ जाना। एडिशनल में क्या चाहते हैं, तो एडिशनल में हम चाहते हैं जीएसटी, तो हम लेंगे इनपुट सीजीएसटी, ये ले लीजिएगा, और इनपुट एसजीएसटी, ये जो टैक्स। इसके अलावा यदि हमारे इसमें डिलीवरी चार्ज भी हम देना होता है तो हम डिलीवरी चार्ज, ये परचेस का, इसी प्रकार सेल्स के मामले में भी आएगा तो डिलीवरी चार्ज हम रखेंगे। लेकिन डिलीवरी एसजीएसटी सीजीएसटी में तो क्या ड्यूटीज एंड टैक्स है, तो वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट है, तो टैली समझ गया कि वो तो ऑटो कैलकुलेट है, उसमें कुछ नहीं पूछेगा आपसे। लेकिन यहां पर डिलीवरी चार्ज में पूछ रहा है आपसे कि ये डिलीवरी चार्ज निकलेगा कैसे, तो हमने कहा कि डिलीवरी चार्ज को छोड़ दे एज ए यूजर डिफाइन, क्योंकि ये अलग अलग आइटम पे अलग अलग बिल पे डिफरेंट डिफरेंट लगता है, तो हमने यूजर डिफाइन कर दिया कि जब बिलिंग हो तब यूजर डाल दे इसको। ठीक है, तो कर्सर आपका सीजीएसटी जिसके बाद सीधा डिलीवरी चार्ज पे आ जाएगा। इसी प्रकार आप इंश्योरेंस से भी लगभग आपके इसमें होता है, नहीं होता है तो छोड़ भी सकते हैं इंश्योरेंस चार्ज, ये भी क्या कर दे, बोले यूजर के ऊपर छोड़ दे। इसके अलावा हमारा एक बन जाता है राउंड ऑफ, तो राउंड ऑफ में क्या करना है, यहां पर टोटल राउंडिंग करना है, एज ए टोटल अमाउंट के ऊपर राउंडिंग क्या है, नॉर्मल और 1 का राउंडिंग, और राउंड ऑफ को क्या बनाएंगे, इनवॉइस राउंडिंग बना लीजिएगा। ये राउंड ऑफ जो है ये क्या बनाना है, अल्ट कंट्रोल एंटर से हम इसको मॉडिफिकेशन में जा रहे हैं, इसके राउंड ऑफ इनवॉइस राउंडिंग बना रखा है हमने। तो इससे क्या होगा, जहां माइनस हो माइनस हो जाए, जहां प्लस होना प्लस हो जाए, इनवॉइस के आधार पर राउंडिंग हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इसमें ज्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दी, बस काम हो गया, ये क्लास बन गया। अब इस क्लास से क्या बेनिफिट मिलता है वो अब हम इसमें देखते हैं। तो हम चलते हैं वाउचर में। ठीक है, अब हमारा एक प्रैक्टिस सेट यहां पर चलता है, क्या कहता है, परचेज द फॉलोइंग आइटम फ्रॉम सैमसंग प्राइवेट लिमिटेड। क्या टीवी ट्यूनर 5 पीस, इस पर 5% जीएसटी लगा है, मॉनिटर सैमसंग 3 पीस, इस पर 12% जीएसटी लगा और इसमें राउंड ऑफ भी है। ठीक है, तो ये कैसे काम करेगा, तो हम यहां पर लेते हैं क्लास लेने के लिए। अब देखिए ये यहाँ पर क्लास नहीं, नॉट एप्लीकेबल, वाउचर क्लास तो बना है लेकिन नॉट एप्लीकेबल। तो इसके लिए क्योंकि वाउचर रिसेंटली पहले कौन सा यूज किया गया, परचेस, तो जब भी हम वाउचर प्रेस करेंगे तो रिसेंट में जो है वाउचर खुला था टैली वही खोल के दे देगा आपको। तो यहाँ पर रिसेंट खुला था, क्लास कैसे यूज करें, तो आप फिर से F9 प्रेस कर दीजिए, उसका शॉर्टकट। जब वो प्रेस करेंगे तो यहाँ पर पूछ रहा है ये क्लास, बोले सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। देखो सिलेक्ट करते क्या हुआ, बड़ा रोचक मामला आ गया। सिर्फ क्या पूछ रहा, पार्टी नेम, क्योंकि इसमें हमने डिफाइन कर रखा है कि ये परचेस ही है, तो हमारा एंटर बच गया। यहां से सीधे आइटम पे आ जाएंगे और आइटम से बिल, बस। अब हमें पहले पार्टी सिलेक्ट करो, फिर परचेस लेजर सिलेक्ट करो, फिर आइटम सिलेक्ट करो, फिर सीजीएसटी एजेंसी सिलेक्ट करो, फिर डिलीवरी, फिर इंश्योरेंस, फिर राउंड ऑफ, वो करने की आवश्यकता नहीं है। अब सिर्फ आइटम सिलेक्ट करना पड़ेगा और पार्टी, तो पार्टी हमारी सैमसंग बना लेते हैं अल्ट सी से। सैमसंग प्राइवेट लिमिटेड क्या है, ये सैलरी क्रेडिटर। ठीक है, मध्य प्रदेश, इसमें स्टेट सिलेक्ट करना जरूरी है, ध्यान रखिएगा, अदर स्टेट नहीं होना चाहिए।
यदि अदर स्टेट तो आईजीएसटी लगेगा, उसमें सीजीएसटी आईजीएसटी नहीं लगेगा। अभी फिलहाल आईजीएसटी की बात ही नहीं कर रहे हैं। ये आ गया। अब आइटम क्या है, ट्यूटनर, अल्ट सी से बना लेते हैं हम। टीवी ट्यूटनर क्या है ये, तो प्राइमरी आइटम में रख लेते हैं, या ट्यूटनर जो भी देना चाहे, पीस में मापते हैं हम इसको। ठीक है, इसके ऊपर जीएसटी की तरह है, तो ट्यूटनर के ऊपर क्या बोल रहा है, 5%। डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं ABCD 1 2 3 4। ऑन वैल्यू टैक्सेबल कितना, 5%। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे, गुड्स है, कंट्रोल ए। क्वांटिटी, क्वांटिटी बोल रहा है 3 पीस 5 पीस 1250, तो 5 पीस 1250 ये डाल दिए। कोई डिस्काउंट अभी कोई बात नहीं की। देखिए क्या हुआ, यहां पर रहते हुए ही जीएसटी निकल पा रहा, साथ ही साथ क्या हुआ, राउंड ऑफ ऑटोमेटिक। अब हमें कुछ करने की आवश्यकता इसमें नहीं है, तो फास्ट में करें, सिर्फ आइटम डालो प्रिंट करो, आइटम डालो प्रिंट करो। तो यहां पर एक फास्ट मैकेनिज्म देता है क्लास कंसेप्ट। ये क्लास है हमारा CGST SGST। अब जो आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे वो इसी से लगाएंगे, क्लास कंसेप्ट से ही लगाएंगे, जिससे आपका जो मैकेनिज्म है वो फास्ट हो जाएगा। क्रियाविधि आपकी जो टैली में वाउचर रिकॉर्ड कर रहे थे वो फास्ट होगा। चलिए अगला एक और आइटम है हमारा मॉनिटर, सैमसंग का, अल्ट सी से बना लेते हैं। मॉनिटर सैमसंग 17 इंच। क्या है ये, मॉनिटर, मॉनिटर ग्रुप बना लेंगे। क्वांटिटी, शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम भी एडेड, यस कर देंगे, ताकि ग्रुप में हमारी क्वांटिटी भी दिख जाए उसकी। इसके ऊपर जीएसटी हम नहीं लगा रहे हैं, पीस और ग्रुप के ऊपर जीएसटी नहीं लगा रहे हैं, आइटम के ऊपर ही लगा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में आप डाल दीजिएगा मॉनिटर, HSN कोड जो भी होगा सही वो डालें, अभी तो हम डमी डाल रहे हैं। ऑन वैल्यू टैक्सेबल 12%, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करें, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। अब क्वांटिटी 3 पीस, रेट, रेट देख लेते हैं क्या कहता है। रेट, रेट कह रहा है 9750, 9750। क्या हुआ, जीएसटी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हुआ। 39323 बिलिंग अमाउंट, 39323, राउंड ऑफ 0.50। क्या हुआ, पूरा मामला एज इट इज टैली ने ला करके दे दिया एक ही मामले में। अब यहां पर क्या बेनिफिट है, हमें यहां पर कुछ नहीं लगाना। यदि हमें, हाँ आगे देखो, आगे क्या हो रहा है ये भी देख लेते हैं। यदि इसके ऊपर डिलीवरी चार्ज है, अभी हमारे क्वेश्चन में नहीं था, यदि होता तो एंटर करके यहां आ जाओ आप, डिलीवरी चार्ज एज ए यूजर डिफाइंड 500 रुपए, ये 500 ऐड हो जाएंगे। इस पे इंश्योरेंस चार्ज 200 रुपए, ये 200 रुपए ऐड हो जाएंगे, 40,163 हो गया। राउंड ऑफ में यदि डिलीवरी चार्ज और इंश्योरेंस चार्ज है तो उसको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं 40,163 से। नहीं है तो आप इनको छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसको हम कर देंगे 0, इसको हम कर देंगे 0। ठीक है, ये हट गया। 39,323, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे, है ना मजेदार चीज। अब बोले कि आईजीएसटी निकालना है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन शायद आईजीएसटी का ही है हमारा, और सीजीएसटी एसजीएसटी का ही है नेक्स्ट क्वेश्चन तो, लेकिन हम आईजीएसटी का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये परचेज द फॉलोइंग फ्रॉम सरला एंड को, कोष्टक में लिखा आईजीएसटी, परसेंटेज यहां दे रखा है लेकिन क्या लग रहा है इसके ऊपर, आईजीएसटी। अब इसको यदि करना हो तो क्या करें, चलिए तो हम आईजीएसटी का एक क्लास बना लेते हैं। अब आईजीएसटी का क्लास कैसे बनेगा, अल्ट में जाएंगे, वही वाउचर टाइप में जाएंगे और कहां जाएंगे, परचेज। ठीक है, एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करिए। अब यहां तो ऑलरेडी बना हुआ है, जैसे आप एंटर करोगे तो ये क्लास एक बार खुलेगा, लेकिन ये बना हुआ है, इसमें कुछ नहीं करना है। आप यहाँ पे कंट्रोल ए कर दीजिए। क्या करना है फिर, नेक्स्ट क्लास का दे रहा है, जितनी चाहे उतनी क्लास बना सकते, पूरी पट्टी भर के दी है टैली ने। अगली क्लास हमारी है
जीएसटी, 2 क्लास में काम हो जाएगा हमारा। तो वैसे आईजीएसटी क्लास बना लिया, एंटर किया। आईजीएसटी में एक्सक्लूड क्या करना चाहते हैं, कुछ नहीं। इंक्लूड क्या करना चाहते हैं, बैंक अकाउंट, कैश इन हैंड, सिंडिकेटर, ये आ जाएगा। और क्या करना चाह रहे हैं, परचेज जीएसटी, एंटर करिए, एंटर करिए। यहां पर लेजर, यहां बस लेजर सिलेक्ट कर लीजिए, इनपुट आईजीएसटी, या आपने कॉमन लेजर बना रखा है, इनपुट आईजीएसटी नहीं लगा, आईजीएसटी बना लीजिए। हमने दो अलग अलग है, परचेज के समय हम इनपुट लगा रहे हैं, सेल्स के समय आउटपुट लगा रहे हैं। कॉमन लेजर हमने नहीं यूज किया, आप चाहे तो कॉमन लेजर यूज कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लाइबिलिटी वगैरह पूरा निकल के आएगा आपका। ठीक है, ये लगा दिया। इसके साथ ही साथ हम इस पे लगाना चाह रहे हैं डिलीवरी चार्ज एज ए यूजर डिफाइंड। इसके अलावा हम चाहते हैं इसमें इंश्योरेंस चार्ज एज ए यूजर डिफाइंड। इसके साथ राउंड ऑफ क्या करेंगे, एज ए टोटल राउंडिंग। ये ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा कंसेप्ट है, ये यूजर के ऊपर डिपेंड करता है, ये टोटल राउंडिंग करता है। ये जीएसटी है ही, उसमें तो देना की जरूरत ही नहीं है आपको। ये क्लास हमने बना लिया। और भी कोई कंसेप्ट है तो आपको यहाँ पर टैली डिस्कस करता है, फ्लैट रेट, सरचार्ज, यूजर डिफाइन तो है ही, बेस्ड ऑन क्वांटिटी, करंट सब टोटल है, ये आइटम रेट है, टोटल सेल है। तो ये सारा ऑप्शन यहाँ पे दिया, लेकिन हमें इसकी आवश्यकता भी नहीं है। नॉर्मल राउंडिंग देंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे, फिर कंट्रोल ए करेंगे। जब ये आपने कंट्रोल ए कर दिया, वाउचर में गए, ठीक है, यहां पर फिर वही F9, क्योंकि सीजीएसटी एसजीएसटी है, आईजीएसटी सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये आ गया आईजीएसटी, तो यहां से आप आईजीएसटी को सिलेक्ट कर लीजिए। आईजीएसटी सिलेक्ट करते ही यहां पे आईजीएसटी आ जाएगा, देखिए लिखा आईजीएसटी, लेकिन आईजीएसटी निकलेगा कैसे, ये हमें इसको बताना पड़ेगा। तो आईजीएसटी के लिए ये जरूरी है कि जो पार्टी जहां से माल खरीद रहे हैं वो अदर स्टेट का हो। तो आप जब लेजर बनाए तो विशेष ध्यान रखें, अल्ट सी से हम लेजर करते हैं सरला एंड को, ठीक है, ये हमने लिया, एंड नहीं लगा, 7 लग गया, ये हो गया, बना हुआ ऑलरेडी। अरे तो हम उसको मॉडिफाई कर लेते हैं, सरला एंड को बना हुआ है। एक बार देख लेते हैं कि ये अदर स्टेट है कि नहीं। ये हमने शायद पिछली क्लास में देखा था। इस देखिए दिल्ली है, कोई इशू नहीं है, यहाँ पर दिल्ली है। जीएसटी नंबर आप चाहे तो डाल के चलना, तो एरर नहीं आएंगे। कई मामलों में ये होता है कि जीएसटी नंबर न डालने के कारण आईजीएसटी नहीं निकलता। एक बार देख लेते हैं, यदि नहीं निकला तो हम उसको फिर एडिट कर लेंगे। आइटम क्या है वो हम लेते हैं। तो आइटम हमारा कहता है लैपटॉप एसर का है 32, क्वांटिटी 3 पीस है, 32 शेयर का 28%। तो एसर का हमारे पास 4720Z हमने कल लिया ही था पिछली क्लासेस में, तो हम इसको ले लेते हैं, ये वाला लैपटॉप, क्वांटिटी 3 पीस। ये देखिए आईजीएसटी निकल गया 26,880, बिल्कुल निकलेगा। यदि आप गलती नहीं करेंगे तो निकल जाएगा, अदर स्टेट होना चाहिए, जीएसटी ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अगला आइटम क्या है वो आप ले सकते हैं। अगला आइटम है हमारा लैपटॉप कॉम्पैक्ट, शायद ये एंट्री हमने किया था, तो ये आ रहा है, हमें नया करना चाहिए था, लैपटॉप कॉम्पैक्ट। ये 3 पीस इसमें भी लिया गया है, ये 3 पीस ले सकते हो आप, 3 पीस। तो ये यहाँ पर जीएसटी ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर के आ रहा है। तो इसका आप प्रैक्टिस सेशन लगाइए पूरा, और भी प्रैक्टिस सेशन की तकरीबन 50 से 60 एंट्री, वाउचर एंट्री सब करेंगे, आप एक्सपर्ट बन जाइए। प्रैक्टिस सेशन नोट्स में दिए गए हैं, आप नोट्स परचेज करिए। आप पूरा सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, आप मात्र 1500 रुपये है, जिसमें टैली प्लस एडवांस एक्सेल के पूरी क्लास मिलने वाली है। और एक और बेनिफिट है, ये सारे वीडियो ऐप पर अवेलेबल रहेंगे। यदि इन फ्यूचर आपको कहीं कोई रिवीजन करना है तो बिल्कुल आप रिवाइज इसको कर पाएंगे, कहीं कोई इशू नहीं है। और ये फीस बहुत नॉमिनल है, बहुत कम फीस है, इससे आपको घर बैठे ही आप टैली सीख पाएंगे। कहीं कोई डाउट होगा तो हम उसमें आपका पूरा सपोर्ट भी कर पाएंगे। चलिए, तो इसको अभी हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आपको हमने 2 कंसेप्ट बताए हैं आज की क्लास में। क्लास कंसेप्ट ही है जिसमें सीजीएसटी का क्लास और सीजीएसटी एसजीएसटी क्लास और आईजीएसटी क्लास। अब आप प्रैक्टिस करिए। अब आप प्रैक्टिस में आपको जो बोरियत हो रही थी कि इतना सब कुछ बनाओ, वो बनाने की जरूरत है। अब तो फटाफट मैकेनिज्म है,
तुरंत वाइट आइटम बनाइए, डालिए, एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करिए, आपका निकलता जाएगा, फटाफट निकलता जाएगा, कैलकुलेशन में कहीं कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो आज की क्लासेस में इतना ही। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ सब्सक्रिप्शन तो आप ले लीजिए, हमारा ऐप डाउनलोड करिए शुभम अकेडमी, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर करना भी ना